अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और इलेक्शन के दौरान इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया। इस इरादे पर, इस प्लानिंग के तहत कि पाकिस्तान से बाहर कोई खबर नहीं जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का मर्जी है हम झुरलू फेर लें, इलेक्शन रिग कर लें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एक पार्टी को हमने दीवार के साथ लगाया हुआ है तो उसको हम बिल्कुल क्रश कर देंगे, या उसके जो मैंडेट है, उसके जो वोट्स हैं उस पर डाका डाल लेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब इनको पता नहीं था कि ये कुछ भी हो जाएगा। हुआ कुछ यूं है दोस्तों कि अब इस मामले में अमेरिका खुद कूद पड़ा है और अमेरिका अब इमरान खान साहब के साथ आके खड़ा हो गया है, जिसके बाद ये रिजल्ट देने वालों, ये फैसला साजों, ये सारे फैसले करने वालों के जो है वो आसान खता हो गए हैं, बल्कि ये चकरा के रह गए हैं, अब मुश्किल में फंस चुके हैं। हुआ क्या है, सूरत हाल क्या बनी है, ये तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, उनके खिलाफ जिस तरह से तारीखी धांधली हुई है, इसकी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इसमें पेश है, ये इस धांधली में बराबर का शरीक है। दोस्तों, मैं पहले दिन से आपसे ये बात कह रहा हूं, ये आपका ये जो नाम निहाद मीडिया है, ये डे वन से इस धांधली में बराबर का शरीक है। मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूं जिससे आपको इसकी मुनाफिकत का अंदाजा हो जाएगा। एक हल्का है जनाब NA-130। NA-130 जो है, वहां से नवाज शरीफ साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और रात 3-4 बजे तक सूरत हाल ये होती है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बड़े मार्जिन से लीड कर रही होती हैं और नवाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ जाती हैं। फिर अचानक रात के वक्त नतीजा रोक दिया जाता है और यह खबर आती है कि नतीजा जो है वो अब इलेक्शन कमीशन खुद सुनाएगा, आरओ जो है वो नतीजे का ऐलान नहीं करेगा। अच्छा, फिर सुबह होते ही जो है वो टोटल मंजर बदल जाता है, और ऐसा बदलता है मंजर कि दुनिया हैरान रह जाती है। वो शख्स जो रात तक बुरी तरह से हार रहा था, और सुबह जब उठ के देखते हैं तो वो शख्स 56,000 की लीड से जीत जाता है। जब जीत जाता है तो मीडिया फिर उस वक्त सॉरी फिर मीडिया क्या नैरेटिव अपनाता है जनाब। मीडिया कहता है अब इस पे बात ही ना करो, अगर इतनी ज्यादा लीड है तो इस पे सवाल ही नहीं उठता, इस पे डाउट ही नहीं बनता, इस पे डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक, मीडिया इतनी मुनाफकत करता है, ये नहीं कहता कि 18 घंटे बाद रिजल्ट आया। 18 घंटे रिजल्ट रोके रखा इलेक्शन कमीशन ने, यह बजाते खुद एक बहुत बड़ी धांधली का सबूत है, यह बहुत बड़ा सबूत है कि 18 घंटे तक रिजल्ट रोके रखा। और हमारा मीडिया कह रहा है कि इस पे सवाल ही ना उठाओ, चूंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है। हुआ क्या है दोस्तों, इन सीटों पे मार्जिन बहुत ज्यादा दे दिया गया, और इतना मार्जिन कि यार कल को ये अदालतों में भी जाएं तो अदालतें बोलेंगे कि यार आप पागल हो, आप यहां पे कैसे रिकाउंटिंग करोगे, 1000-2000 वोटों का डिफरेंस हो तो समझ आती है, अब इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ सिनेरियो, कुछ सीन बनाया गया है ताकि धांधली का सवाल पैदा ना हो। और ये आपका मीडिया जो है, ये आपका मीडिया जिसे आप हर वक्त देखते हैं, और आपके देखने की वजह से इनको इश्तिहार मिलते हैं और इनकी रोजी रोटी चलती है, तो ये आपके ही हक पे इस तरह से डाका डाल के आपको ही बेवकूफ बना रहा है। दूसरी जानिब इन वारदातियों ने मुसलसल वारदातें डाली हुई हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इनकी कई वारदातें रख चुका हूं, और इंशाअल्लाह मजीद इनकी वारदातें भी हम मिलके एक्सपोज करते रहेंगे। आप भी मेरे साथ मिल जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, इस तरह आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। हम मिलकर इंशाअल्लाह इन सबको एक्सपोज करेंगे। अब दोस्तों, पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, और पाकिस्तान के इलेक्शन में इंटरनेशनल मुबस्सरीन थे, मुबस्सरीन ऑब्जर्वर थे, जो कि इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। इस पर नजर थी पूरी दुनिया की कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मुबस्सरीन के होते हुए पाकिस्तान में बदतरीन धांधली की गई। अब इलेक्शन रिजल्ट जो है वो फॉर्म 45 के हिसाब से कुछ और था, जबकि जो फाइनल रिजल्ट आया है
जो 47 के तहत यानी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें दबा के झुर्लू फेरा है। अच्छा, उस झुर्लू के बाद जो है रिजल्ट चेंज हो गया और ये रिपोर्ट किया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, इंटरनेशनल मुबस्सरीन ने। उन्होंने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। उस हवाले से अब दुनिया खड़ी हो गई है इसके खिलाफ और दुनिया ने पाकिस्तान में इस झुर्लू इलेक्शन को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और ये इसके ना सिर्फ बाकी दुनिया बल्कि अमेरिका भी, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान में कोई भी वारदात होती है इमरान खान साहब के खिलाफ तो उसका डायरेक्ट इल्जाम अमेरिका पर जाता है और अमेरिका अपना दामन साफ करना चाहता है। इसलिए अमेरिका भी अब मैदान में आ गया है। अमेरिका ने इस हवाले से क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार कर रहा है। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान में इलेक्शन में मुदाखलत हुई है और अमेरिका ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है कि भाई तहकीकात हो, कैसे जुर्लू फेरा गया, कैसे मुदाखलत हुई। अच्छा ठीक है, तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिका इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद है। ये जो खान साहब ने कहा है ना ये हुई है मुदाखलत और ये धांधली हुई है, वो कहता है जी अमेरिका फिक्रमंद है, इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हाँ जी, तफसीलात के मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात पर अमेरिका की जानिब से बाज़ाब्ता और तफसीली रद्द-ए-अमल दिया गया है। रद्द-ए-अमल सुनिए जी। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान है मैथ्यू मिलर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में अपने एक बयान में उनका क्या कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने वोट डालकर, हुजूर लाखों नहीं करोड़ों, अपनी राय का इजहार किया जो खुशाइंद है। अमेरिका पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए काम करने वाले पोलिंग अमले, सिविल सोसाइटी, सहाफियों और इंतखाबी मुबस्सरीन के काम को सराहता है। अमेरिका मुकम्मल इंतखाबी नताइज का मुंतजिर है जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करें। यानी अमेरिका किसका मुंतजिर है? जो फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका उनका इस वक्त जो है वो मुंतजिर है। ठीक है, और उनका मुंतजिर है। और फिर जनाब वो कहते हैं कि हम इंतखाबात में तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर पाबंदियों, मीडिया वर्कर्स पर हमले, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज तक रसाई पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। ये पहली बार हुआ है दोस्तों, तारीख में पहली बार हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान में होने वाले इलेक्टोरल प्रोसेस पर जो है उसकी मजम्मत कर रहा है, पाकिस्तान में होने वाली धांधली की मजम्मत कर रहा है। दोस्तों ये आपके मौक़िफ़ की जीत है, ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की जीत है कि इमरान खान साहब ने इतना एक्सपोज किया अमेरिका को। हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में और पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करता था, हमेशा से करता आया। इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, उसने अपनी हुकूमत तो कुर्बान कर दी, लेकिन अमेरिका को भी लगाम डाल दी। अब अमेरिका उस तरह से नहीं कर सकता। अब अमेरिका की पोजीशन ये है कि अमेरिका को वजाहतें देना पड़ रही हैं और अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान में साफ और शफाफ जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए। और फिर अमेरिका इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर भी फिक्रमंद है। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जमान महकमा खारजा ने मजीद कहा कि अमेरिका मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए अगली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन, काम, तिजारत और सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान की मईशत को सहारा देकर शराकतदारी की तकवीत देने के लिए तैयार है। अच्छा, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने, इज़हार राय की आज़ादी समेत इंसानी हुकूक को फरोग देने, सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने, अमन, जमहूरियत और तरक्की के लिए माहौल बनाने के लिए पुरअज़्म है। अच्छा, ये सारी चीज़ें। और फिर वो ये भी कहते हैं कुछ सियासी रहनुमाओं को शिरकत से रोकने, इमरान खान साहब की बात हो रही है, और उनसे मंसूब इंतखाबी निशान पर पाबंदी के लिए कानूनी तरीकाकार का गलत इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अच्छा, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश, नतायज जारी करने में नुमायां ताख़ीर और वोटों की गिनती के अमल में बेज़ाब्दगियों के दावों पर भी तशवीश है। अच्छा, बरतानवी जो तर्जुमान है डेविड कैमरून, उन्होंने कहा है कि बरतानिया पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक बशमूल मालूमात तक
आजादाना रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए जोर देता है। इसमें मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई का हक, मुनासिब अमल की पाबंदी और मुदाखलत से पाक, आज़ाद और शफाफ अदालती निज़ाम शामिल हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों और बिरादरियों के लिए मसावी मफादात और इंसाफ के साथ नुमाइंदगी करनी चाहिए। हम इसके हुसूल और अपने मुश्तरका मफादात के दायरे में पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। ये इमरान खान साहब की आने वाली हुकूमत की बात हो रही है, और जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, यानी इंटरनेट सर्विस बंद हुई है, मोबाइल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, या फिर साफियों को जिस तरह से पोलिंग स्टेशन से घसीट कर बाहर निकाला गया, पोलिंग स्टेशन पर धावा बोलकर कब्जा किया गया, ये पूरी दुनिया ने नाजिर देखे हैं हुजूर। आज के दौर में आप मालूमात तक रसाई जो है वो बंद नहीं कर सकते। ये दौर जदीद है, ये कोई 1960-70 की दहाई नहीं है। आज आपके जो नतायज हैं वो कोई भी कबूल नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कबूल नहीं कर रही, पूरा पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा। लिहाजा अब जो है इन नतायज, जो असल नतायज हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, वो नतायज अब आना नागुज़ीर हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनके मुताबिक वो जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया। वो अब फॉर्म 45 लेकर अदालतों में पहुंच चुके हैं और अदालतों की घंटियां बज चुकी हैं, और अब फैसले की घड़ियां आने वाली हैं और रिकाउंटिंग होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दोस्तों, डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं। मेरे दफ्तर में लाइट नहीं थी, मैं आके बाहर टेरेस में बैठ गया हूं। मैंने कहा कि आपको जो करंट अपडेट है वो दे सकूं। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।